और किसी चीज से, पैसे के द्वारा ये शांति खरीदी नहीं जा सकती। आज लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े और डिस्प्यूट रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में नहीं बनती हैं, लड़ाई झगड़े रहते, वो एक मन नहीं रहते हैं, बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, बच्चे आपस में लड़ते हैं। ये क्यों है? क्योंकि लड़ाई झगड़े की आत्मा काम करती है और शैतान ने शांति को उनके जीवनों से अलग कर रखा है। शांति उनके जीवनों, उनके घरों में नहीं, जिसकी वजह से शैतान के द्वारा लड़ाई झगड़े की, विनाश की, निराशा की, डर की स्पिरिट, डिस्प्यूट की आत्मा ने उन लोगों को घेरा हुआ है और शैतान उनके जीवनों में, उनके लाइफ, उनके परिवारों, उनके रिश्तों को तोड़ता है शांति को अलग करके। हालेलुया। सो यदि आज एक जन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ले, तो परमेश्वर की शांति उसके जीवन में ठहरी रहेगी। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और उसके 27 आयत में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु यीशु मसीह कहते जैसा संसार तुम्हें देता है ना शांति, वो टेम्पररी, वो बनावटी सी शांति, अंदर से तो तुम्हारे अंदर मल युद्ध चल रहा है, अंदर तो विचारों का युद्ध, अंदर से तुम पूरी तरह से टूटे हुए हो और मुंह पे, तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे स्माइल, वो बनावटी स्माइल रहती हैं। प्रभु कहता है मैं ऐसी शांति तुम्हें नहीं देता हूं। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो तुम्हारे मन को पूरी तरह से शांत करेगी, अनुग्रह से भरेगी, तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी, शैतान का अटैक नहीं होने देगी, तुम्हें डिप्रेस नहीं होने देगी, तुम्हें डरने नहीं देगी, तुम्हें निराश नहीं रहने देगी। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह की असीम शांति को तो आप लोग जानते हैं। वचन कहता है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। सो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के हर एक इवेंट में परमेश्वर ने सच्ची शांति अपने लोगों पर, चेलों पर उंडेली, गडरियों पर प्रभु ने अपनी सच्ची शांति को उंडेला, कलीसियों पर, लोगों पर परमेश्वर ने अपनी सच्ची शांति को उंडेला। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं लूका 2 उसके 8 से लिखा है कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। कहते ये उस समय की बात है जब स्वर्गीय दूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार लेकर गडरियों के पास पहुंचे। कहते उस समय गडरिये अपने झुंड पर पहरा दे रहे थे। जब स्वर्गीय दूत प्रकट हुआ, उनके आसपास प्रभु का तेज उनके आसपास चारों ओर पूरी तरह से फैल गया। और कहते स्वर्गीय दूतों ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। 11 में लिखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। स्वर्गीय दूतों ने कहा कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक बालक जन्मा है और वही मसीही प्रभु है, और तुम उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वचन कहता है कि तब एकाएक स्वर्गीय दूत के साथ और भी स्वर्गीय दूतों का बड़ा दल उन्हें दिखाई दिया, और उन्होंने कहा लूका 2 उसकी 14 में कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। सो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार देने के लिए स्वर्गीय दूत उन गडरियों के पास पहुंचे तो स्वर्गीय दूतों ने आशीर्वाद दिया लोगों को। क्या आशीर्वाद दिया कि आकाश में तो परमेश्वर की महिमा और उन मनुष्यों पर जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उनके जीवनों में शांति ठहरी रहे। हालेलुया। और दूसरी बार जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए तो समय शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर है, प्रभुता उसके कांधे पर है। तो वो तो बड़े से बड़े रथों में, वो घोड़ों पर, वो किसी भी तरह से यरूशलेम में एक राजा की तरह प्रवेश कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना। गधे के बच्चे पर बैठकर परमेश्वर यरूशलेम में अपने लोगों के पास, प्रभु यहूदियों के सामने, यरूशलेम वासियों के सामने प्रभु ने प्रवेश किया। सो जैसे प्रभु के दास में प्रीचिंग में बताते हैं कि लोग जब पुराने समय में एक दूसरे के साथ लड़ते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, युद्ध करते थे,
तो घोड़ों पर, रथों पर जाते थे, और जब शांति का संदेश देना होता था तो गधे पर जाते थे। तो देखिए परमेश्वर की थिंकिंग को, प्रभु यीशु मसीह की सोच को देखिए। परमेश्वर मैसेज क्या देना चाहते थे? प्रभु शांति का मैसेज देना चाहते थे। प्रभु यीशु कहना चाहते थे अपने लोगों से कि दूसरों को माफ करो, दूसरों को क्षमा करो, दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम रखो। जो लोग अंधकार में फंसे हैं, मृत्यु की छाया में पड़े हैं, जो बीमारी में पड़े हैं, जिनके मन टूटे हुए हैं, जो निराशा में हैं, प्रभु उन्हें संदेश देना चाहते थे शांति का, और उनके जीवनों में परमेश्वर अपनी शांति को बहाल करना चाहते थे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं के प्रभु किसी बड़ी से बड़ी स्पेशल किसी सवारी पर खुदावंद आ सकते थे, लेकिन देखिए परमेश्वर में वो नम्रता किस लेवल की थी। प्रभु चाहते थे कि आपके घरों में शांति रहे, आपके मनों में शांति रहे, आपके विचारों में शांति रहे, आपके घरानों में शांति रहे। और परमेश्वर शांति का संदेश देने के लिए उस गधे के बच्चे के ऊपर आए। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी दुख सहे, ताड़नाएं सही। जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, कहते हैं कि प्रभु की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन कहते हैं फिर भी वो शांति, जो सच्ची शांति परमेश्वर की, वो इनर पीस कोई भी खत्म नहीं कर पाया। इसीलिए उस भारी दुख में, उस पीड़ा में, उस क्रूस पर भी परमेश्वर अपना फोकस बनाए हुए थे। और परमेश्वर उस समय भी परमेश्वर सुसमाचार दे रहे थे, रूहों को बचा रहे थे। किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू को, जिस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो परमेश्वर ने उसे बचाया। उस पीड़ा में इतनी शांति थी। सोचिए यदि वही शांति आज हमारे जीवनों में आ जाए, जो स्वर्ग दूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गुड न्यूज़ देते समय गडरियों को आशीष दी कि जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहे उन्हें शांति मिले। और क्रूस पर जो सच्ची शांति प्रभु में थी कि अपने अपराधियों को माफ़ किया, गुनाहगारों को माफ़ किया और रूहों को बचाया। उस डाकू को परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो ऐसा शांति का लेवल सोचिए, यदि परमेश्वर उसमें से कुछ ही हमें दे दे तो हमारे जीवन कितने अच्छे और कितने सफल हो जाएंगे। हालेलुया। हर समस्या का हल हो सकता है। आप फोकस के साथ अपने काम को कर सकते हैं, अपने जीवन में आप सफल हो सकते हैं यदि वो परमेश्वर की शांति आपके मनों में, आपके विचारों में, आपके जीवनों में, आपके घरानों में ठहर जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर शांति का दाता, और प्रभु वायदा करता है कि मैं तुम्हें संसारिक शांति नहीं देता, वो बनावटी शांति नहीं देता, जो मन से तो आप पूरी तरह से बिखरे और टूटे हुए हैं लेकिन सिर्फ बाहर से हंस रहे हैं। प्रभु कहता है वो बनावटी शांति नहीं देता, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। उस सच्ची शांति को, परमेश्वर ये शांति को ग्रहण करें। आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है कि शांति ठहरी रहेगी तुम्हारे घर में यदि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर हो। तो जैसे एक वाक्य जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे और कहते झील में तूफान उठा और नाव लहरों से ढांपने लगी। तो कहते उस समय प्रभु यीशु सो रहे थे और वो प्रभु को उठाने लगे कि हे परमेश्वर दया कर, हमें बचा, हमें बचा। तो कहते प्रभु यीशु ने उठकर उसी समय आंधी को और उस पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और इसी तरह से सेम कहते एक जगह पर पतरस जो पूरी तरह से डिप्रेस्ड था, निराशा में था, सारी रात जाल डाला, मछलियां नहीं पकड़ी थी, और कहते जैसे प्रभु यीशु उसकी नाव में आए थे तो उसकी वो निराशा, डिप्रेशन पूरी तरह से दूर किया। प्रभु ने मिरेकल किया और निराशा को ख़त्म किया और जाल फटने लगे। कहते हैं परमेश्वर ने उसे सफल किया, वो फेलियर स्पिरिट को उसके जीवन से बाहर निकाला। सो उसी तरह से सेम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? प्रभु यीशु मसीह में क्षमता, उसमें सामर्थ्य है आपके जीवनों से हर अटैक को दूर करने की, तूफानों को शांत करने की प्रभु में सामर्थ्य है, बीमारों को चंगा करने की प्रभु में शक्ति है। सो यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में रहे, जैसे चेलों के साथ प्रभु यीशु थे, तो प्रभु ने डांटा और वो आंधी और वो तूफान और पानी सारा थम गया और सब शांत हो गया। सो यदि हमारे जीवन रूपी नाव में परमेश्वर रहे तो सेम उसी तरह से परमेश्वर हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, हर लड़ाई झगड़े की आत्मा को डांटेंगे, हर निराशा को दूर करेंगे। जैसे पतरस की नाव में प्रभु आए तो उसकी निराशा को प्रभु ने, उस डिप्रेशन को प्रभु ने दूर किया,
उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में से भी हर तरह की निराशा को, डिप्रेशन को, हर तरह की प्रॉब्लम को, हर ट्रबल को खत्म कर सकते हैं, हर लड़ाई झगड़े को, हर डर को खत्म कर सकते हैं परमेश्वर। सो आज क्या चाहिए हमें? प्रभु यीशु चाहिए, हमें परमेश्वर के वरदान चाहिए, उसके आत्मा के फल चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, हमें गिफ्ट्स चाहिए, हमें परमेश्वर से सब कुछ चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहिए तो वो फिर कैसे आप रिसीव कर पाएंगे? हमें सबसे पहले अपना पिता चाहिए, स्वर्गीय बाप चाहिए, प्रभु यीशु चाहिए। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, जैसे स्वर्गीय दूत ने कहा कि जितने लोगों से, जिन मनुष्यों से परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे उन्हें शांति मिलेगी, तो जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर है, जिन लोगों के जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, उनके जीवनों से हर तरह के तूफान, अटैक को खुदावंद, बीमारियों को खत्म करेंगे, डिप्रेशन, निराशा को खत्म करेंगे। अपनी सच्ची शांति उन लोगों को, आप सभी कलीसियाओं को, जितने भी प्रभु को ग्रहण करते हैं, आपके जीवनों में प्रभु देगा। आप शांति को रिसीव करेंगे और प्रभु आपके जीवनों से हर तरह के फेलियर और निराशा, असफलता को खत्म करेगा। प्रभु ब्लेस करेगा। हालेलुया।